अर्जुन ने जब दरवाजे के पास कान लगाया तो उसे अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो। अर्जुन डर गया और वापस लौट आया, लेकिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश जरूर करेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले एक ऐसा राज्य था जिसका नाम अश्वपुर था। यह राज्य अपने वैभव और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां का राजा विक्रमादित्य अपने अद्भुत न्याय, शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता था। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। राजा ने अपने दरबार में एक नियम बनाया था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी उनके महल में प्रवेश नहीं करेगा, यहां तक कि उनके सबसे विश्वसनीय मंत्री और रानियां भी। हर रात राजा अपने शयन कक्ष में अकेले जाते और अगले दिन सुबह ही बाहर आते। दरबार में यह नियम वर्षों से चला आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह बात राज्य में चर्चा का विषय बनने लगी। कुछ कहते कि राजा रात में किसी देवता से मिलते हैं, तो कुछ कहते कि वह तांत्रिक शक्तियों का अभ्यास करते हैं। राजा का सबसे विश्वासपात्र मंत्री अर्जुन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। एक रात जब राजा अपने शयन कक्ष में गए तो अर्जुन ने महल के गुप्त मार्ग से उनके कक्ष तक पहुंचने की योजना बनाई। जब अर्जुन गुप्त मार्ग से गुजरा तो उसने देखा कि राजा के कक्ष के पीछे एक और दरवाजा था। उस दरवाजे पर 7 चाबियों वाला ताला लगा था। अर्जुन ने जब दरवाजे के पास कान लगाया तो उसे अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो। अर्जुन डर गया और वापस लौट आया, लेकिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश जरूर करेगा। अगले दिन अर्जुन ने राजा के सबसे पुराने सेवक से गुपचुप बात की। सेवक ने बताया, मंत्री जी, यह दरवाजा राजा के दादा के समय से है। राजा हर रात उस कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां क्या होता है यह कोई नहीं जानता। अर्जुन ने सेवक से 7 चाबियों के बारे में पूछा। सेवक ने बताया कि हर चाबी अलग अलग स्थानों पर छिपाई गई है और उनकी रक्षा राजा के खास लोग करते हैं। अर्जुन ने उन चाबियों को ढूंढने का निश्चय किया। 7 चाबियां और रहस्यमयी संकेत। अर्जुन ने महीनों की मेहनत के बाद 6 चाबियां ढूंढ निकाली। हर चाबी को पाने के लिए उसे अनोखी बाधाओं और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन 7वीं चाबी का सुराग किसी के पास नहीं था। एक रात अर्जुन ने देखा कि राजा स्वयं 7वीं चाबी के साथ शयनकक्ष में जा रहे हैं। उसने राजा का पीछा किया और देखा कि राजा दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। दरवाजा खुलते ही अंदर से तेज रोशनी फैली। अर्जुन ने देखा कि राजा एक विशाल दर्पण के सामने खड़े थे और उस दर्पण में उनकी परछाई कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि दर्पण सामान्य नहीं था। उसमें से राजा की परछाई बाहर निकली और एक भयानक आवाज में बोली, तुमने मुझे क्यों रोका विक्रमादित्य? मेरी ताकत बढ़ाने के लिए बलिदान दो। राजा ने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुझसे वादा किया था कि हर पूर्णिमा पर मैं तुझे अपनी शक्ति दूंगा, लेकिन यह राज्य और मेरे लोग मेरी पहली प्राथमिकता है। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह दर्पण कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक प्राचीन तांत्रिक शक्ति का प्रतीक है। राजा ने वर्षों पहले इस दर्पण को प्राप्त किया था, जिससे उन्हें अपार शक्ति मिली थी, लेकिन इसके बदले दर्पण में कैद परछाई को हर पूर्णिमा पर राजा की आत्मा का एक हिस्सा चाहिए होता था। अर्जुन ने राजा से पूछा, महाराज, यह सब कब से चल रहा है? राजा ने कहा, यह मेरी मजबूरी है। अगर मैं इसे संतुष्ट नहीं करता तो यह राज्य को बर्बाद कर देगा, लेकिन अब समय आ गया है कि इस श्राप को खत्म किया जाए। राजा ने अर्जुन को निर्देश दिया कि दर्पण को नष्ट करने के लिए एक विशेष खंजर की जरूरत है, जो महल के नीचे गुप्त कक्ष में छिपा है। अर्जुन ने खंजर ढूंढ निकाला। पूर्णिमा की रात राजा और अर्जुन ने मिलकर परछाई का सामना किया। जैसे ही राजा ने खंजर से दर्पण पर वार किया, दर्पण चकनाचूर हो गया, लेकिन साथ ही राजा भी जमीन पर गिर पड़े। राजा ने अपनी आखिरी सांसों में अर्जुन से कहा, यह राज्य अब तुम्हारे हाथों में है। मेरा समय पूरा हुआ, परछाई का अंत हो गया, लेकिन इसके लिए मेरा जीवन बलिदान देना पड़ा। अर्जुन ने राजा की अंतिम इच्छा पूरी की और राज्य की रक्षा का वचन दिया। अश्वपुर अब तांत्रिक शक्तियों से मुक्त हो चुका। बलिदान और न्याय के बिना सच्चा शासन संभव नहीं। राजा विक्रमादित्य का बलिदान
इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।